तुलसी की लकड़ी के 10 चमत्कारी उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सकारात्मक होता है। उस घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत ज्यादा प्रिय है। कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से तुलसी का ध्यान न रखने के कारण वो सूख जाती है। ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर उसी गमले में नया पौधा लगा देते हैं या फिर पुरानी तुलसी को प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करने से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सूखी तुलसी का किस तरीके से इस्तेमाल करना होगा। यदि आपके घर में तुलसी है और उसकी कुछ डालियां सूख गई हैं या फिर कुछ टहनियां सूख गई हैं या टूट करके उसकी जो डालियां हैं या टहनियां हैं वो नीचे गिर गई हैं, तो उनमें से कुछ लकड़ियों को एकत्रित कर लें। एकत्रित कर ली गई लकड़ियों में से मात्र 7 लकड़ियां अच्छी वाली छांट करके उनका एक बंच बना लें और छटी हुई लकड़ी जो है उसको क्या करें, आप शुद्ध जल से धो करके रख लें। उसे धुले हुए बंच को ना सूत के धागे से अच्छे से लपेट करके उसमें 7 गांठें लगा दें। आप उस गठान लगी तुलसी की पूजा करें। सूखी तुलसी की छोटी छोटी जो 7 लकड़ियां आपने इकट्ठी की थी, इसके बाद में उन्हें एक साथ सूत में बांध करके इसके बाद उन्हें घी में डिबो करके एक दीपक में रख करके भगवान विष्णु के सामने जलाएं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण या फिर शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन आप कर सकते हैं। बहुत ही फायदा होगा। दूसरा उपाय यह है कि तुलसी के साथ लकड़ियों को एक साथ लेकर के सूत या फिर सफेद धागे में बांध लें। उसके बाद सप्ताह में एक बार उन्हें गंगा जल में डुबो दें और फिर पूरे घर में उस गंगा जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तुलसी की लकड़ियों को एक साथ लेकर के सूत या फिर सफेद धागे में बांध लें। इसके बाद में सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डुबो करके रख दें और फिर पूरे घर में इस गंगा जल का छिड़काव करके हर कोने में ऐसा कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। तुलसी के साथ छोटी छोटी लकड़ियां लेकर के इन्हें धो करके विधिवत पूजा करने के बाद में आप इन्हें पर्स, तिजोरी या फिर धन वाली जगह पर रख सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही पैसों की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। तीसरा उपाय, सूखी तुलसी की जड़ को निकाल करके इसके बाद इन्हें धो लें। इसे किसी साफ कपड़े में बांध के प्रवेश द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का बहुत अधिक प्रवेश होता है। चौथा उपाय है, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख लें। इसे गले या फिर बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह दशा स्थिति ठीक नहीं चल रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी और वो ग्रह जो है वो एक जगह जाकर के स्थित हो जाएंगे। पांचवा उपाय, शास्त्रों में तुलसी के पत्तों से लेकर के जड़ तक के बहुत अधिक फायदे बताए गए हैं। तुलसी ही नहीं बल्कि इसकी जो लकड़ी होती है उससे जुड़े उपाय भी बहुत लाभकारी होते हैं। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी डाल करके स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा शरीर से दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डाल करके स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और रास्ते में आने वाली हर परेशानी, हर कठिनाई दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी के पानी से नहाने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव भी हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसके लिए तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में थोड़ी देर डाल करके छोड़ दें। अब इस तुलसी की लकड़ी को निकाल करके किसी साफ जगह पर रख दें। इस पानी से नहाने वाले पानी के इस्तेमाल में की गई तुलसी को कभी भी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो अपवित्र हो जाती है। ऐसा करने से तुलसी का अपमान भी होता है। तुलसी की लकड़ी से स्नान करने का जो ये उपाय है आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। सातवां उपाय, तुलसी की मंजरी का ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। मंजरी का निकलना तुलसी के पौधे में बहुत शुभ माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी चढ़ाने से रुका हुआ जो धन है वो वापस मिल जाता है। साथ ही
पैसों में भी वृद्धि होती है। वहीं गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिला करके घर की उत्तर दिशा में रख दें और रोज इस जल को पूरे घर में छिड़कें। इससे सारी समस्याएं कोसों दूर हो जाएंगे। ये छोटा सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा। आठवां उपाय है मानसिक तनाव दूर करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का जो भय होता है वो दूर हो जाता है। मन में सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार है, जो प्रवाह है, वो बढ़ जाता है। नौवा उपाय सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर के पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांध दे और पत्नी अपने पति के सीधे हाथ में इसको बांध दे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में आ रही हर तरीके की जो समस्या है या फिर कोई परेशानी चल रही है तो वो दूर हो जाती है और पति पत्नी के बीच में प्रेम और प्यार बढ़ता ही चला जाता है। 10वां उपाय तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो ये इस बात का संकेत है कि घर में कोई संकट आने वाला है। लेकिन कई बार तुलसी के पौधे सूखने की जो वजह है वो कोई और भी हो सकती है। कभी कभी मौसम के प्रभाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि तुलसी का पौधा सूख जाता है। तुलसी का पौधा सूखने पर ये सलाह दी जाती है कि आप क्या करें, आप उसको तुरंत से उसको निकाल दें। निकालने के बाद में तुलसी के पौधे की जड़ को उठा करके किसी पवित्र नदी, तालाब या फिर सरोवर या फिर किसी पवित्र जलाशय में उसको ससम्मान विसर्जित कर दें। ध्यान रखें कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को भी रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस गमले में ये पौधा लगा हुआ था उसे उस गमले में से निकाल करके उसकी जगह तुरंत ही नया पौधा लगा देना चाहिए। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर ना करें। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी को किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर में दो तरीके की तुलसी लगाने की अक्सर सलाह दी जाती है। राम तुलसी और श्याम तुलसी घर पर लगाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। राम तुलसी को माना जाता है कि सभी तरह की तुलसी में राम तुलसी को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं जिनको आपको जरूर से ध्यान में रखना चाहिए। तुलसी को हमेशा उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को दक्षिण दिशा में ना लगाएं। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। एकादशी को भी तुलसी जी भगवान विष्णु जी के निर्जला व्रत रखती हैं तो इस दिन भी भूल करके कभी भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि हर स्त्री, हर उस इंसान को पता होने चाहिए जो कि तुलसी की पूजा करता है और जिसने तुलसी को घर में रखा हुआ है। तुलसी के पौधे को किसी भी अंधेरी जगह पर ना रखें। घर के अंदर लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। कभी भी तुलसी के पौधे को छत पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में आंगन है तो आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा लगाएं ताकि आते जाते आपको तुलसी के दर्शन होते रहें और सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है वो पड़ता रहे। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।